आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कह रहा हूँ। सलमान खान को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं, शहनाज हुसैन को जानते हैं जो शहनाज ब्यूटी क्रीम चलाती है, जानते कि नहीं जानते हैं? अजीम प्रेम जी को जानते हैं, हमदर्द के मालिक को जानते हैं, मोहम्मद आसिफ खान राज्यपाल, मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन, एपीजे अब्दुल कलाम जो इन्होंने ही राष्ट्रपति बनाए थे, परमाणु बम मिसाइल मैन, पूरी दुनिया थर्राती थी, वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, अबुल कलाम आजाद साहब को जानते हैं। चलिए मेरे साथ चाक चौबान पे कितना हिंदू भीख मांग रहा है। और सुनिए, पेंचर लगाना और पेंचर लगा करके रोजी रोटी खाना, ये फक्र की और गौरव की बात है। भीख मांग करके खाने से अच्छा कौन कहता है मैं भीख मांग करके खाया? हमें फक्र है कि हम पेंचर लगा करके खाते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जब किसी का पेंचर लगाते हैं तो उससे पैसा लेते हैं, हलाल की रोजी खाते हैं। तो पिछली सरकार ने आपके साथ गद्दारी की, हलाल, आज मैं कह रहा हूँ हलाल की रोजी खाते हैं, लेकिन उनसे अच्छे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बहुत लंबा समय भिक्षा मांग करके खाई है, ऐसे नाकाबिल लोगों से पेंचर लगा के। और सुनिए, मुसलमान आईएएस है, पीसीएस है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद जहीर, सिराज, इनकी गेंदे, इरफान पठान पूरी दुनिया के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का काम करती थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन इस देश के सफलतम कप्तान रहे हैं। शाहरुख, सलमान बॉलीवुड की नींव है, बॉलीवुड की नींव। पैसा कमा करके टैक्स भरते हैं करोड़ों रुपया। सुनिए, एक नहीं हजारों ब्रिगेडियर, जर्नल, कर्नल, हजारों मुसलमान को पेंचर लगाने वाला कहना बंद करना चाहिए। मुसलमान ट्रेड मार्केट में इतना बड़ा मुकाम हासिल रखता है, इतना बड़ा रखता है, जो चीज लोहे की मशीनें बनाती हैं, मुसलमान का हाथ उसका रंग रूप ढाल कर रेती से वो बनाने का काम कर देता है। लोहे को ढाल करके लोहे का आकार बदलने का काम अगर जो कोई करता है, मुसलमान के हाथ करते हैं। इसलिए मुसलमान को पेंचर लगाने वाला बंद करिए। आपके कई दोस्त मुसलमान है, कल मुसलमानों को गरीबी हालत में देखना अच्छा लग जाता है। अच्छा, मुसलमान ही गरीब है इस देश के अंदर, हिंदू गरीब नहीं है। अगर हिंदू गरीब है तो मुसलमान भी ये जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं फ्री का, ये सारे मुसलमान हैं। मुसलमान तो 25 करोड़ लोग हैं कुल, मुसलमान तो 25 करोड़ है ना। ये जो 80 करोड़ ले रहे हैं ये कौन है? 80 करोड़ में 60 लाख बचे, अगर 25 करोड़ निकाल दें तो 55-60 लाख कौन है जो फ्री का राशन ले रहे हैं, जिनको गरीबी रेखा से नीचे बताया? ये कौन है? कौन है ये? बताओ आप मुझे, कौन है? तो सबसे आगे। हाँ, गरीब मुसलमानों की बात करते हैं ना मोदी जी, तो याद रखना चाहिए, मुस्लिम उत्थान के लिए आई स्कीम के लिए 17 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, बजट को कम किया, और 25 करोड़ का आबादी और 17 करोड़ का बजट दिया, यानी एक आदमी पे 1 रुपया भी नहीं पड़ता है, और उसमें भी 1 करोड़ खर्च किया, 16 करोड़ बच गया। यहाँ मुसलमान को खतरा महसूस होता है। मुसलमान की जब हमदर्दी बनने की कोशिश करते हैं ना ये, और ये कहते हैं मुसलमान गरीब मुसलमानों के साथ हैं, तब मुसलमान ये सोचता है कि एक भी एमपी मुसलमान नहीं, एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं, कैबिनेट में एक भी मंत्री मुसलमान नहीं, तब ये सोचता है मुसलमान, तब मुसलमान को शंका होती है। मुसलमान का आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, खान मार्केट से निकाल के सीआईएसएफ कैंप में डाल देते हैं और उसके मेंबरों की पोजीशन वैकेंट में पड़ी हुई है, तब मुसलमान सोचता है। जब खड़ा होकर प्रधानमंत्री इस बात को कहता है मन से कि अगर हम हार गए मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र चुरा लेंगे, तो फिर हमारे भले की बात सोच सकता है ऐसा आदमी। जब नरेंद्र मोदी खड़ा होकर के ये कहता है कि अगर हम हार गए तो ये तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बोलता है कि दंगाइयों को पहचानना हो तो उसके विशेष धर्म के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से पहचानो, तब ये सब बातें बोलता है, तब हमें शंका होती है कि ये आदमी, ये बहरूपिया हमारे भले के बारे में सोच सकता है। जो हिंदुओं के भला करने के लिए सरकार आई थी, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध गौ हत्या पे लगाने के लिए आई थी, वो आज गाय गंगा का मुद्दा भूल गई, वो आज ये सब चीजें भूल गई, और वो आज लग गई मुसलमानों के भले में कि मुसलमानों का भला करना। मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा भला मत करो, अपने बिल अपने पास रखो। किसान ने तुम्हारा लाया हुआ बिल नहीं माना तो तुम हमें क्यों, जो कमीज हम नहीं पहनना चाहते वो हमें क्यों पहना रहे हो? हम तो कह रहे नहीं पहनेंगे, जबरदस्ती पहनाओगे, क्यों पहनाओगे हमें? तो अपना बिल अपने पास रखिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और कल बहुत हद तक न्याय किया भी है। और बात गवर्नमेंट धमका रही, हम ये भी जानते हैं कि रिजू ने धमकाया, कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने धमकाया न्यायालय के जजों को, ये धमका भी रहे उन्हें, हमें पता है दबाव है जजों के ऊपर, लेकिन हम ये जानते हैं कि जज किसी का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, हमें पता है न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा। और न्याय भी ना मिला कोई बात नहीं, अगर जो सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ गया और न्याय ना मिला, हम इंतजार करेंगे सरकार बदलने।